तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई एम द इमॉर्टल के एक और एपिसोड में। जिसने भी इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे, जाकर के पहले पिछले एपिसोड देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरुआत होती है वही से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुओलिंग जो होती है वो कि अपनी जिया चेन से कहने लग जाती कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मेरी मास्टर, अब वो तुम्हारी भी मास्टर है यहाँ पर। और अब तुम्हें मुझे सीनियर सिस्टर कहना चाहिए, तुम सिर्फ रजिस्टर डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाइलिंग सेक्ट के डिसाइपल्स के कल्टिवेशन रिसोर्सेज वंडरिंग सेक्ट के डिसाइपल्स के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर है। यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में सोचने नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे मास्टर जो कि एक एल्डर भी है, वो सिर्फ क्यूआई गैदरिंग स्टेज पर है यहाँ पर। और सबसे ज़रूरी बात, ग्रैंड कंपटीशन जो कि होने 3 महीने बाद होने ही वाला है। अगर तुम उस कंपटीशन में हमारे सेट का नाम रोशन करते हो तो तुम्हें ढेर सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जिनके के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी जियाचिन जो होता है मन में कहने लग जाता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पहले से ही अलग होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि 8 मेजर सेक्ट्स वो सभी राइटियस पाथ को फॉलो करती है और उनके अंडर मिलियंस ऑफ के हिसाब से छोटे छोटे सेक्ट्स आते हैं। इस हिसाब से कल्टिवेशन रिसोर्सेस इन सभी में बढ़ जाने चाहिए। इससे डिमोनिक कल्टिवेटर्स के रास्ते फिर से बंद हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि गैदरिंग स्टेज के लिए को अकेले कल्टीवेट करना लगभग नामुमकिन है। मुझे भी कल्टीवेशन के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज चाहिए यहाँ पर। जब हम देखते हैं हमारा में जो जिया चेंज होता है वो ये सब कुछ मन ही मन में सोच रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे चाहे जो हो सके मुझे रिसोर्स के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जुओलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि जूनियर ब्रदर जिया चेंग मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे पास यांग एक्सेस फिजिक है, आखिर क्या बात है यहाँ पर। तभी जियाचिन कहने लग जाता है कि इन्हें 9 नेदर अनडाइन स्क्रिप्चर को कल्टिवेट करने के लिए डिसएडवेंटेजेस में से एक आता है यहाँ पर। और इतना कहते ही हम देखते हैं जो दो जियाचिन होता है वो उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है और उसके आँख कान मुंह नाक हर जगह से खून निकल रहा होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी जो जूलिंग होती है वो कहने लग जाती है कि जूनियर ब्रदर जियाचंद तुम्हें क्या हुआ है यहाँ पर, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो हमारे जियाचंद की कुछ दिन बाद आंखें खुल जाती है। तभी जियाचंद जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये कौन सी जगह है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जोलिंग होती है वो कहने लग जाती है तुम्हारे जूनियर को कोशिश बहुत ही ज़्यादा सीरियस है यहाँ पर, उसे ठीक करने के लिए तुम्हें कई सारी कीमती जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचंद जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब ये कौन से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्या है यहाँ पर। तभी जुओलिंग जो होती है वो उसे बताने लग जाती है कि जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हम अचानक बेहोश हो गए यहाँ पर और होश में नहीं आ रहे थे, तो मैंने इन सीनियर ब्रदर को बुलाया था यहाँ पर। ये मेडिकल हॉल के मेंबर है यहाँ पर। अभी सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी सीनियर तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा परवाह करती है, उसने तुम्हारे जैसे एक नए स्टूडेंट के लिए अपने 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च कर दिए यहाँ पर। तभी जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आखिर तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सीनियर भाई को बता दो ताकि वो तुम्हारे लिए सही मेडिसिन ला सके यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मास्टर ने भी कह दिया है कि मेरी फिजिक किसी भी काम की नहीं है यहाँ पर, तो तुम्हें मुझ पर पॉइंट्स वेस्ट करने नहीं चाहिए यहाँ पर। और मन ही मन में कहने लग जाता है कि यूनाइट स्टेज के नीचे का कोई भी कल्टिवेटर इस सब के बारे में नहीं समझ पाएगा यहाँ पर। इस इमोर्टल सीकिंग फायर को और हर के साथ इसका इलाज नहीं कर हो सकता है यहाँ पर। इस बंदे का सरनेम बाही है यहाँ पर, ये बहुत ही बड़ा स्कैमर लगता है यहाँ पर। तभी सीनियर जो होता है वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि अगर तुम वक्त रहते इसका इलाज नहीं करवाते तो तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जोलिंग कहने लग जाती कि जियाचिन मुझे पता है कि सीनियर ब्रदर की कल्टिवेशन सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर है, लेकिन सेंट्रल रीजन के एंशियंट है इनहेरिटेज को पाने के बाद इनके पास ढेर सारी नॉलेज है। मुझे पता है कि सेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ पर, इस साथ में जितना हो सके उतनी तुम्हारी मदद करूंगी। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये छोटी लड़की तो सच में मुझे बचाना चाहती है यहाँ पर। तभी जोलिंग जो थी वो कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ होने वाली उस बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लो और हमारे सेट का नाम रोशन करो, इसीलिए मैं इस मेडिसिन को पी लो, फिर तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। तब हम साथ में मिलकर मिशन करेंगे यहाँ पर और पॉइंट्स को हासिल करेंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है
तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कमरे से बाहर निकल आता है उस सूप को लेकर के, उस बंदे से कहता है कि तुम वहीं पर होगा। तभी हम देखते हैं वो सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि वो अच्छा ये जूनियर है तो क्या तुम मुझे फी पे करने वाले हो यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम एक दो मुझे लगता है कि तुम एक धोखेबाज हो यहाँ पर पास है, धोखेबाज हो जिसके के पास थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज है, लेकिन तुम तो उससे भी ज़्यादा घटिया निकले यहाँ पर जितना कि मैंने सोचा था। तभी सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये सूप थोड़ा सा सॉल्टी है और थोड़ा सा कड़वा होता है और फिर खट्टा हो जाता है यहाँ पर तुम्हारा फार्मूला, इसमें आइस स्कूटलेरिया और ब्लड स्पिरिट फ्लावर है ना यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो कहने लग जाता है कि आइस स्कूटलेरियर एक आइस एट्रीब्यूट है, हर्ब है यहाँ, और मरीज के ऑर्गन को सप्रेस करता है और गिरावट को धीमा करता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो और भी कहने लग जाता है कि ब्लड स्पिरिट फ्लावर जो तुम्हारी विटेलिटी को बढ़ाने में और मेरिडियन में होने वाले गड़बड़ को ठीक कर सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो सीनियर भाई जो होता है वो अपना जियाचिन जो होता है वो उसके मुंह पर पे उस वो मेडिसिन फेंक देता है। और के तभी सीनियर जो भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि जूनियर ब्रदर जियाचिन में एक काइंड हार्टेड डॉक्टर हूँ, आखिर तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या है यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी बेवकूफ़ी ना दिखाओ यहाँ पर। इन दोनों हर्ब्स को पेनॉक्स जिनसेन के पाउडर में मिलाने से पॉइजन पैदा होता है, और जिनको ये पॉइजन दिया जाता है उनकी उंगलियों का रंग बदल जाता है और 3 दिनों के अंदर हल्के हल्के इफेक्ट दिखाई देते हैं, और अगर आधे महीने में इसका इलाज नहीं किया तो आपकी जान भी जा सकती है। मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है जब तुमने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तभी सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये तो एक सीक्रेट फार्मूला है जो कि मैंने एक एंशियंट बुक्स में पढ़ा था, जो कि मुझे चाइनीज़ रीजन के हेरिटेज में मिला था, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जब जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये एक मेडिकल फार्मूला है जिसे कि सेंट्रल रीजन में सीक्रेटली प्रसारित किया गया है। तुम्हें सच में नहीं लगता कि लिंग जाओ रीजन में कोई इसके बारे में नहीं जानते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो झोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि एक राइटेस्ट डॉक्टर होने के नाते तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कुछ भी करने की। यहाँ पर मैं तुम्हें इसकी रिपोर्ट पनिशमेंट हॉल में दूंगी यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जियाचिन जो होता है वो सीनियर सिस्टर को रोक लेता है। तभी हम देखते हैं जो सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो यहाँ पर, तुम्हें इस सब के बदले में क्या चाहिए। तभी जियाचिन जो होता है वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे 3,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए यहाँ पर। तभी सीनियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी बात सुन करके और कहने लग जाता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम देना नहीं चाहते, मैं तुम्हें एक बार और सोचने का मौका देता हूँ यहाँ पर। अगर तुम नहीं चाहते कि ये न्यूज़ हर जगह पर फैल जाए, इसकी वजह से तुम्हें रीजन्स राइटियस पाथ से निकाल दिया जाएगा, फिर तुम्हें डिमॉन्स के सप्रेशन करने वाले टावर में बंद कर दिया जाएगा। भले तुम अपनी सज़ा काट कर वापस आ जाओ, उसके बाद भी लोग तुम्हें किस नज़र से देखेंगे और तुम्हें इसके लिए सिर्फ 3,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही लगेंगे यहाँ पर। अपनी किस्मत को बदलने के लिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसे अफोर्ड कर लोगे यहाँ पर। तभी सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि आधे महीने के अंदर तुम मर जाओगे और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है यहाँ पर। अब सब खत्म हो गया है, हमें आपस में हाथ मिला लेना चाहिए और मैं तुम्हें इसके बाद बदले में इसका इलाज दूंगा और तुम इसको किसी को नहीं बताओगे। तभी हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम सोच रहे हो ये तुमने इस पॉइजन को कुछ ज़्यादा ही कमाल का समझ लिया है यहाँ पर। इतना कहते हैं हम देखते हैं जियाचिन जो होता है वो अपने पॉइजन को अपनी टेक्निक को रिलीज़ करता है और अपने पॉइजन को निकालने लगता है। तभी हम मन में कहने लग जाता है कि मेरे पास इमॉर्टल बॉडी है जिसके ऊपर किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता। तभी सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इसकी बॉडी का पॉइजन ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो सीनियर जोलिंग जो होती है वो कहने लग जाती है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की, यहाँ पर बेशर्म कमी नहीं कहीं के। तभी हम देखते हैं वो धड़ाम से जा कर के उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी कमी नहीं कहीं के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की। तभी हम देखते हैं जो सीनियर भाई जो होता है वो कहने लग जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है और कहने लग जाता है प्लीज़ मुझे मत मारो यहाँ पर, चलो बैठ कर बात करके यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि बेशरम कमीनों यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर सरप्राइज स्नेक अटैक करने की यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे 5,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट देने पड़ेंगे अब, और जिन लोगों को
तुमने पॉइजन का यूज़ किया है उन लोगों को उस पॉइजन से रिमूव कर दो यहाँ पर। और फिर कभी भी इस मेथड का यूज़ ना मत करना है यहाँ पर। और तभी हम देखते सीनियर जो होता है वो कहने लग जाते कि लेकिन अभी के लिए मेरे पास इतने कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे सकूँ यहाँ पर। तभी जियाचिन जो होता है वो कहने लग जाती है अच्छा तो फिर ठीक है, तुम हमें बाद में भी दे सकते हो। इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट